आज जो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं वह है प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग। प्रीपोजिशन इनटू जो कि इनसे बड़ा ही कम डिफरेंस रखता है, तो आज हम इसी पर विचार विमर्श करेंगे तथा आपको बताएंगे कि इन और इनटू में थोड़ा सा कितना अंतर है और इनटू का प्रयोग कहां कहां कैसी कैसी स्थिति में करते हैं। तो शुरू करते हैं इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग सबसे पहले क्लियर कर लें कि इनटू का अर्थ में निकलता है, अंदर निकलता है, के अंदर निकलता है और भीतर भी इसका अर्थ निकलता है तथा यह एक गतिशीलता दर्शाता है। तो सबसे पहले पहला कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको बताता हूं कि इनटू का प्रयोग में के अर्थ में गतिशीलता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब एक वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे स्थान में, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में प्रवेश करता है, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, जब एक स्थान से दूसरे स्थान में यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वह प्रवेश करता है तो वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द फॉक्स जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि फॉक्स कहां, रिवर पर क्या हो गई, जंप, कूद गई, यानी कि कहीं थी और फिर वह नदी में प्रवेश करती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गई। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं द गॉड फेल इनटू द वेल, पहले बाहर थी लेकिन अब वेल यानी कि कुएं में चली गई, यानी गिरी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम हुआ। अब तीसरा एग्जाम्पल ही देख सकते हैं, द टीचर वेंट इनटू द क्लास, टीचर बाहर था, कहां प्रवेश किया, क्लास में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक स्थान से दूसरे माध्यम में गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्लियर कंसेप्ट होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक स्थान से जब दूसरे माध्यम में कोई वस्तु जाती है तो वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा कंसेप्ट है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब कोई परिवर्तन होता है तो वहां इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस हिंदी इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन, अनुवाद यानी इन वाक्यों को किसमें, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, नहीं बदलिए, ट्रांसलेट करिए, अनुवाद करिए। यानी कि पहले हिंदी में थे, फिर किस में कन्वर्ट हो गए, किस में माध्यम में बदल गए, इंग्लिश में। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि दही, यानी सॉरी जो मिल्क था वो किसमें, दही में बदल गया, टर्न्स। इसी प्रकार से और कह सकते हैं वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर था, पानी था, फिर क्या हुआ, आइस आइसक्रीम में बदल गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई चीज प्रवेश कर रही है या बदलाव हो रहा है, यहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए कहते हैं कि का, की, के अर्थ में भी कहीं कहीं पर इनटू का प्रयोग होता है, विशेष रूप से इंक्वायर। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू दिस केस, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर ने इस केस में, इस मुकदमे में छानबीन या जांच पड़ताल की। तो आपने देखा कि इनटू का प्रयोग किन किन माध्यम में किया जाता है। अब इनटू का जो महत्वपूर्ण भाग है वो देखिए, किसी भी प्रीपोजिशन का महत्वपूर्ण भाग उसका फ्रेजल वर्ब होता है। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। अब तो देखते हैं, जैसे कि बहुत से फ्रेजल वर्ब हैं जिसमें कि पहला आता है ब्रेक इनटू, इसका प्रयोग बहुत होता है, जिसका अर्थ होता है सेन लगाना, ब्रेक इनटू यानी सेन लगाना। हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, द थीफ ब्रोक इनटू द गुप्ताज हाउस एस्टरडे, यानी कि चोर जो है चुपचाप, इसका अर्थ क्या होता है, चुपचाप घुसना, कहीं प्रवेश कर जाना, प्रवेश में, यानी कि चोर
पिछली यानी कि कल गुप्ता जी के घर में चुपचाप घुस गया यानी प्रवेश कर। अब दूसरे फ्रेजल वर्ब की ओर देखते हैं। तो दूसरा फ्रेजल वर्ब आपका है ईट इनटू। ईट इनटू मान होता है नष्ट करना। ईट इनटू मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। तो हम कह सकते हैं द मेंटेनेंस ऑफ द कार, द मेंटेनेंस ऑफ द कार हैज ईटेन इनटू माय पर्सनल सेविंग्स। माई ऑल पर्सनल सेविंग क्या तो या माई पर्सनल सेविंग्स। ओके, तो तीसरे उसको देखते हैं। तो फ्रेजल वर्ब को लुक इनटू। लुक इनटू का प्रयोग बड़ा सिंपल है, जांच पड़ताल करने, लेकिन होता बहुत अच्छा है और काफी यूज होता है। हम कह सकते हैं प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली। प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली, बड़ा सिंपल है। अब आता है लेट इनटू। लेट इनटू यानी कि होता है कि लेट इनटू मान होता है अनुमति देना। क्या करना? अनुमति देना। तो अनुमति देने का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं हम आसानी से, जैसे कि द पुलिस डिड नॉट लेट इनटू एनी मैन टू स्टे एट द स्पॉट। द पुलिस डिड नॉट लुक इन द पुलिस डिड नॉट लेट इनटू एनी मैन टू स्टे एट स्पॉट। ओके, इस प्रकार से आपका ये भी क्लियर हो जाता है फ्रेजल वर्ब। अगले फ्रेजल वर्ब की ओर देखते हैं। तो सी इनटू। सी इनटू मान होता है विचार करना। सी इनटू मीन्स क्या होता है? विचार करना। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि द गवर्नमेंट शुड सी इनटू। द गवर्नमेंट शुड सी इनटू टू स्टॉप डाउरी सिस्टम। सी इनटू टू स्टॉप डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम को रोकने के लिए विचार करना चाहिए, किसको? सरकार को। अगले क्या आते हैं? तो अगला जो आपका फ्रेजल वर्ब है ड्रैग इनटू। ड्रैग इनटू मान होता है जबरदस्ती घसीटना। जबरदस्ती घसीटना यानी इसका वाक्य प्रयोग बड़ा आसानी से हम बना सकते हैं। हाउ डेयर यू ड्रैग माई फ्रेंड इन टू दिस मैटर। हाउ डेयर यू ड्रैग माई फ्रेंड इन टू दिस मैटर। इन टू दिस मैटर। इस प्रकार से आपका ये भी क्लियर हो सकता है, क्लियर हुआ है। तो आगे देखते हैं। आगे आपका है एंटर इनटू। एंटर इनटू मान होता है प्रारंभ करना। एंटर इनटू मीन्स क्या होता है? प्रारंभ करना। तो इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड एंटर इनटू अ डायलॉग विद द टेररिस्ट। द गवर्नमेंट should enter into a dialogue with the terrorist। एंटर इनटू का क्लियर हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो गेट इनटू। गेट इनटू मान होता है मुसीबत में पड़ना। मुसीबत में पड़ना यानी कि इसका वाक्य प्रयोग भी आसानी से बना सकते हैं। एवरी टाइम यू गो इनटू द वुड्स। हर बार तुम जंगल जाते हो। एंड एवरी टाइम लगाना, एवरी टाइम नहीं तो आगे वाला पूरा प्रयोग हुआ। एवरी टाइम यू गेट इनटू ट्रबल्स। गेट इनटू ट्रबल्स, हर बार अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हो। इस प्रकार से आपका ये भी क्लियर हो जाता है। और लास्ट फ्रेजल वर्ब जो आपका इस वीडियो का बचा है वो रन इनटू। रन इनटू मान होता है टकरा जाना। रन इनटू मीन्स क्या होता है? टकरा जाना। जैसे अ कार रैन इनटू द ट्री। रैन इनटू द ट्री। इस प्रकार से आपके फ्रेजल एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो इसकी है बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेजल वर्ब, ये भी समाप्त हो जाती है। इनटू का प्रयोग भी मैं आपको बता दिया है आगे। अब आपको अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले ऐसे ही मेरे वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाए और आप उसे देख लें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।